और में आगे बढ़ते हैं, जहां शिलान्यास के 23 साल बाद गोमती नगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्री की टीम रेल अधिकारियों के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। यह कहना है पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार का। जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरी तेजी से चल रही है। ये करीब दिसंबर के लास्ट वीक तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसकी एक नॉर्थ साइड टर्मिनल जो कहते हैं, वो पूरी टर्मिनल बिल्डिंग, उसका ऑलरेडी प्लास्टरिंग और जो भी काम इनिशियल काम है वो सारा पूरा हो गया है, बस फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो दिसंबर लास्ट तक ये पूरी हो जाएगी बिल्डिंग। सर, यहाँ से कुछ ट्रेनें चलनी है, जो है प्लान है कि हाँ ओरिजिनेटिंग ट्रेनें चलेंगी, वो कब से चलेंगी और कहाँ कहाँ ट्रेनें प्लान में हैं अभी तक? इसका हमने 2 जगहों का ट्रेन अभी भेजा हुआ है रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड से अप्रूवल आने के बाद हम शुरू कर पाएंगे। ये एक तो कटरा वैष्णो देवी माता कटरा के यहाँ के लिए हमने प्रपोज किया है, और एक और ट्रेन मुंबई के लिए हमने प्रपोज किया है। सर, रेल कोच रेस्टोरेंट जो है डिवीजन बना रहा है, तो किन किन स्टेशनों बन रहे हैं, कब तक जो है चालू हो जाएंगे? डिवीजन का पहला रेल कोच जो रेस्टोरेंट है ये गोमती नगर पे ही है, जो तैयार ऑलरेडी है, और ये अब मेरे ख्याल से इस हफ्ते चालू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे सिधौली में एक है, और एक गोरखपुर में भी है, खुलेगी, और अभी एक बख्शी का तालाब में भी प्रपोजल आया हुआ है हमारे पास। तो 3-4 जगह ये हमारी चालू हो जाएंगी अगले कुछ महीनों में। एक सर ये है कि लगातार ट्रेनों में बहुत भीड़ है इस समय, और दिवाली का मौसम है, तो क्या एनईआर कुछ जगह ऐसी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगा रहा है या कोई स्पेशल ट्रेनें प्लान कर रहा है दिवाली के लिए? दिवाली के लिए कई स्पेशल ट्रेनें हैं, करीब गोरखपुर से और लखनऊ से मिलके 9 स्पेशल ट्रेनें होंगी, प्लस एक्स्ट्रा कोचेस लगाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा टिकट काउंटर्स खोले जा रहे हैं, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ को और भारी मात्रा में तैनात किया जा रहा है, ताकि जो लोगों की भीड़ हो उसको नियंत्रित की जा सके। तो ये सारी स्टेप्स हम ले रहे हैं अभी। एक चीज और पूछनी सर, लखनऊ जंक्शन का और चारबाग का कंपोजिट विकास होना है, तो ये कब तक उम्मीद की जा रही है कि कंपोजिट दोनों स्टेशन एकजुट हो जाएंगे? ये दोनों स्टेशनों का जो कंपोजिट विकास आपने बताया, वो नॉर्दर्न रेलवे के एक टेंडर के थ्रू की जा रही है। आरएलडीए ये काम कर रहा है। उसमें लखनऊ जंक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का पार्ट है लखनऊ जंक्शन, उसमें उसका फसाड का कुछ काम है, कुछ जो ऑफिसेज रीलोकेट होंगे वो सब करने हैं। पर हमने अभी एक वर्क प्रपोज किया है ऑलरेडी, जिसमें सारे प्लेटफॉर्म की जो प्लेटफॉर्म फ्लोरिंग है, वहाँ के टॉयलेट्स हैं, वेटिंग रूम है, सब रेनोवेट होंगे। जो कवर शेड है, वो जो जहाँ जहाँ से खराब स्थिति में है, वो पूरे शेड को हम वापस नए शेड्स लगाएंगे। तो ये काम डिवीजन ही कर रहा है, जिसके लिए एक प्रपोज्ड वर्क है, और मेरे ख्याल से अगले साल शुरू हो जाएगी ये। सर, लखनऊ से जो है नैनीताल के लिए ट्रेन पहले चलती है, नैनीताल एक्सप्रेस, ये डबलिंग हो रही थी आपकी, शायद अमान परिवर्तन हो रहा था आपका, तो ये कब तक पूरा होगा और ये ट्रेन क्या रिस्टोर होंगी? अमान परिवर्तन तो पूरा हो गया है मैलानी तक, यहाँ से लेके लखनऊ से लेके मैलानी तक। मैलानी के बाद जो है वो फॉरेस्ट एरिया की वजह से मीटर गेज में अभी भी दुधवा फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो ये जो नैनीताल एक्सप्रेस है, ये मेरे ख्याल से मैलानी से शाहगढ़ पीलीभीत होते हुए जाती थी, तो वो उसमें भी अभी मैलानी से शाहगढ़ वाला सेक्शन हम खोल रहे हैं। इस हफ्ते 9 तारीख को खुल जाएगी वो भी। शाहगढ़ से माला एक जगह है, जो कि अगेन वो फॉरेस्ट की वजह से रुका हुआ है, तो जैसे ही वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसकी मिल जाएगी, वो इज्जत नगर डिवीजन में है, तो वो जैसे ही खोल पाएंगे उसके बाद फिर उस रूट पे पुनः ट्रेन हम कर पाएंगे। तो ये थे डीआरएम आदित्य कुमार, जिन्होंने बताया डिवीजन में तमाम काम हो रहे हैं जो बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। जहाँ से चारबाग स्टेशन की बात है, तो चारबाग स्टेशन पर और लखनऊ जंक्शन को मिला कंपोजिट प्लान जो होना है वो जल्द ही पूरा किया जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी नॉर्दर्न रेलवे की है। और गोमती नगर से 2 जगह ट्रेनें चलनी है, तो वो जल्दी उसका काम होगा और दिसंबर तक गोमती नगर टर्मिनल काम पूरा हो जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।